Hello everyone, welcome to Cole Radio. I'm your host Bhavna Joshi and after a pause we are here with episode 5 of सेहत सूत्रा जहां हम बात करते हैं हेल्थ पर और उसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. Once again we have Dr. Saru Sirohi with us. At present she is practicing as a general physician in the University of Delhi. Dr. Saru, I welcome you. Thank you, Bhavna. Good to see you after so long. सेम टू यू मैम. और आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे ब्लड डोनेशन पर. देखिए, ब्लड यानी रक्त जीवन का वो अहम हिस्सा है जिसके बिना शायद जीवन हो ही ना. ब्लड can't be manufactured in factories and every few seconds somewhere someone needs blood. सो डॉक्टर सरू, आप हमें बताइए कि आखिर ब्लड डोनेशन इतना ज़रूरी क्यों है. भावना, ब्लड डोनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ह्यूमन ब्लड है वो आर्टिफिशियली किसी फैक्ट्री में या मार्केट में नहीं बनाया जा सकता है, which means that hospitals rely entirely on voluntary donors to save victims, to save cancer patients, to help women giving birth amongst many other patients. So imagine a family waiting anxiously outside an emergency room, praying for a miracle. Or imagine a child who simply dreams of getting to grow up. The miracle they're waiting for isn't something supernatural. It is running through our veins right now. It is running through your vein, through my vein. And that is why blood donation is so important. बिल्कुल डॉक्टर सरू, और आपने हमें ये बताया कि ब्लड डोनेशन बेहद ज़रूरी है. अब मैं इसी में जानना चाहूँगी कि जब कोई भी डोनर ब्लड डोनेट करता है तो क्या ब्लड डोनेशन का जो प्रोसेस है वो पेनफुल होता है. नहीं भावना, blood donation is not a painful process. You only feel a brief, tiny pinch when the needle is inserted. जैसे which is very similar to a routine blood test. जैसे अब आप अपने रूटीन में ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड लेने के लिए जैसे जब नीडल आपकी वेन में इंसर्ट करते हैं पैथ लैब्स वाले, तो जैसे आपको छोटा सा जैसे चींटी काटने का पेन महसूस होता है, तो बिल्कुल सेम वैसा ही उतना ही पेन महसूस होता है आपको. एंड आफ्टर दिस इनिशियल मूवमेंट द रेस्ट ऑफ द 8 to 10 minute collection process is generally painless. मैम, क्या जो डोनर है क्या वो अपनी साइड से भी कुछ प्रायर प्रिपरेशन कर सकता है जिससे उसका जो ब्लड डोनेशन का कह सकते हैं एक एक्सपीरियंस होगा वो कंफर्टेबल हो. डेफिनेटली. सो पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ एक्स्ट्रा वाटर बिफोर योर अपॉइंटमेंट, क्योंकि जो वेल हाइड्रेटेड वेन्स होती हैं वो अच्छे से दिखती हैं और उनमें नीडल इंसर्शन ईजियर और फास्टर होता है और लेस पेनफुल होता है. इसके सिवाय बिफोर यू गो, अवॉइड फास्टिंग. डेफिनेटली अवॉइड फास्टिंग. ईट अ न्यूट्रिशियस मील एंड गेट अ गुड नाइट स्लीप ताकि आपको कोई भी डिजीनेस या चक्कर ऐसा कुछ ना आए. एंड apart from that, just lie back, relax and let the trained professionals take care of you. You can maybe read a book or listen to music while the blood is being drawn. यानी कि ब्लड डोनेशन काफ़ी कंफर्टेबल प्रोसेस है और पेनफुल भी नहीं है. बिल्कुल. अब इसमें मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या ब्लड डोनेट करने से पहले चेकअप होते हैं कोई डोनर के. जी बिल्कुल. तो बिफोर डोनेटिंग यू डू अंडरगो अ ब्रीफ हेल्थ चेक टू टेस्ट योर ब्लड प्रेशर, योर पल्स रेट, योर टेम्परेचर एंड योर हीमोग्लोबिन लेवल्स. इसका कोई टाइम पीरियड है कि क्या जो डोनर है उसको कितने मंथ बाद डोनेट करना चाहिए या कोई ऐसी टाइम लाइन हो. भावना, जनरल रूल ऑफ थंब यही है कि आप ऑलमोस्ट एवरी 3 months ब्लड डोनेट कर सकते हो. It only takes 48 hours, around 48 hours for your body to replenish what you've donated. और मैम, ये जो डोनेटेड ब्लड होता है ये एक पेशेंट को कैसे हेल्प कर रहा होता है. So it's called rule of 3. So 1 unit of donated blood actually saves up to 3 patients. क्योंकि जो एक सिंगल यूनिट ऑफ ब्लड होता है उसको सेपरेट करा जाता है उसके कंपोनेंट्स में, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स आरबीसी में, प्लाज्मा में और प्लेटलेट्स में. तो एक यूनिट को जब हम सेपरेट कर देते हैं उसके 3 कंपोनेंट्स में, तो एक यूनिट ऑफ डोनेटेड ब्लड 3 पेशेंट्स को सेव कर सकता है. मतलब आप
एक यूनिट डोनेट कर रहे हैं, आप एक सिंगल टाइम पे एक यूनिट डोनेट कर रहे हैं, लेकिन वो एक यूनिट आपका डोनेट करा हुआ 3 पेशेंट्स की जान बचा रहा है। मतलब हमें देखने में लगता है कि हमने एक यूनिट डोनेट की है ब्लड की, बट अगर हम इन डेप्थ जाएं तो उससे 3 पेशेंट्स सेव हो सकते हैं, उनकी लाइफ सेव हो सकती है। हाँ जी। अब जब हम ब्लड डोनेशन की बात कर रहे हैं तो मैं इसकी हिस्ट्री को भी समझना चाहूँगी कि आखिर ये ब्लड डोनेशन का आइडिया आया कहाँ से? ओके, सो काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। समवेयर इन द 1600s डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट्स स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग अराउंड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड डोनेशन. In the early stages, animal to human transfusions were tried, which were more often than not fatal. एक की माइलस्टोन आया 1900s में, जब कार्ल लैंडस्टेनर नाम के एक ऑस्ट्रियन फिजिशियन ने ब्लड टाइप्स मतलब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग डिस्कवर की. This was a landmark discovery and he was also awarded the Nobel Prize for his work. फिर उसके बाद 1914 में एडोल्फ हस्टिन नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है सोडियम सिट्रेट, जो एंटीकोगुलेंट की तरह एक्ट करता है, मतलब ब्लड को क्लॉट करने से प्रिवेंट करता है. दिस डिस्कवरी डायरेक्टली अलाउड ब्लड टू बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड, एंड this discovery basically led to the creation of blood banks. पर इस टाइम तक भी, इतनी एडवांसमेंट के बाद भी बहुत सारे सीवियर एडवर्स ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो रहे थे. फिर फाइनली 1939 में RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम डिस्कवर हुआ. RH फंडामेंटली मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव. जैसे सपोज आपका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, तो जो उसमें से A वाला पार्ट है वो ABO ब्लड ग्रुपिंग से आता है, और पॉजिटिव या नेगेटिव वाला पार्ट RH या फिर रीसस ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम से आता है. So with the discovery of RH blood grouping system, blood transfusion से related जितने भी साइड इफेक्ट्स हो रहे थे वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गए. डॉक्टर सरू, ये सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग था. चलिए अब बात करते हैं कॉमन मिथ्स की, जो हर एक डोनर के माइंड में कभी ना कभी तो आते ही हैं. जैसे HIV का डर, अगर टैटू करवाए हैं तो उससे कोई दिक्कत ना हो, या फिर ब्लड डोनेशन से कहीं परमानेंट वीकनेस ना आ जाए. तो इस पर आपका क्या कहना है? ठीक है, लेट्स टेक दिस अप वन बाय वन. सबसे पहले वीकनेस की बात करते हैं. नहीं, ब्लड डोनेशन से कोई भी परमानेंट वीकनेस या इलनेस नहीं होती, बिकॉज यू आर ओनली गिविंग अबाउट 350 to 450 ml ऑफ योर ब्लड एक बार में. तो जो ये ब्लड आप दे रहे हैं, ये जो फ्लूइड लूज हो रहा है, ये विद इन 24 to 48 आवर्स में पूरा रिप्लेनिश कर लेती है आपकी बॉडी, और जो RBCs होते हैं वो कुछ वीक्स में फुल्ली रीजनरेट कर लेते हैं. तो कोई भी तरीके की परमानेंट वीकनेस होने का मतलब ही नहीं बनता है. दूसरा, ऑफ कोर्स एक जो सबसे बड़ा डर है लोगों में कि अगर वो ब्लड दे रहे हैं तो नीडल्स की वजह से कहीं उनको कोई HIV जैसी बड़ी बीमारी ना हो जाए. तो आजकल ये होना या इस चीज की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि जो ब्लड कलेक्शन सेंटर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हाइजीन प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं. All needles, swabs, collection bags are brand new, sterile and discarded immediately after a single use. So that makes transmission of diseases like HIV or hepatitis next to impossible. तो ये तो दो कॉमन मिथ्स हो गए. इसके सिवाय एक लोगों को बहुत कॉमनली ये लगता है कि हमने तो टैटू बना रखा है, हमारी बॉडी पे टैटू है तो हम शायद ब्लड डोनेट नहीं करते. बहुत ज़्यादा कॉमन मिथ है. इनफैक्ट आई हैव एक्चुअली मेट स्टूडेंट्स हु आर डूइंग MBBS. उनको भी यही लगता है कि हमने हमारी बॉडी पे तो टैटू है, ओ वी कैन नॉट डोनेट ब्लड. इतना कॉमन मिथ है ये. तो having a tattoo or a piercing doesn't permanently disqualify you. While some regions do impose a temporary deferral period, you are generally eligible to donate. In many areas, you can donate immediately or after a short waiting period. Usually आप 3 से 12 महीने के waiting period के बाद blood donate करने के लिए eligible हो जाते हैं. But provided the tattoo or the piercing was done in a licensed and a regulated facility.
मैं इसमें डाइट के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी कि क्या वेजिटेरियन या वीगन होने से ब्लड डोनेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम आती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Being a vegetarian or a vegan does not automatically mean that you cannot donate blood or you are ineligible to donate blood. क्योंकि plant based diets भी आयरन में रिच हो सकती हैं। अगर आप करेक्टली डाइट ले रहे हैं तो प्लांट बेस्ड डाइट्स आर आल्सो रिच इन आयरन। बट आयरन डेफिशिएंसी एक ऐसे इंसान को भी हो सकती है जो नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहा है, और ऑफ कोर्स ऐसे इंसान को भी हो सकती है जो वेजिटेरियन डाइट ले रहा है। सो इसलिए ऑल पोटेंशियल डोनर्स अंडरगो अ क्विक हीमोग्लोबिन स्क्रीनिंग प्रायर टू डोनेशन। तो डोनेट करने से पहले आपका सीबीसी होगा, कंप्लीट ब्लड काउंट होगा, आपका हीमोग्लोबिन लेवल्स चेक होंगे, आपका आरबीसी का साइज कितना है, आपकी वॉल्यूम कितनी है, और आपका आयरन लेवल्स, फेरिटिन ट्रांसफेरेंट सैचुरेशन, ये सब एक क्विक चेकअप होता है, फ्री चेकअप होता है प्रायर टू डोनेशन। तो उसमें अगर कुछ भी आपके आयरन लेवल्स कम है, आपके हीमोग्लोबिन लेवल कम है, तो देन ऑफ कोर्स यू नॉट एलिजिबल टू डोनेट। सो उस चीज का पूरा ध्यान रखा जाता है। डॉक्टर सरू, हमने ये तो समझा अभी तक की बातचीत में कि ब्लड डोनेशन पेशेंट्स के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, पर क्या ब्लड डोनेशन से एक डोनर को भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं? दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो डोनर को 3 तरीके के बेनिफिट्स होते हैं: फिजिकल बेनिफिट्स, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, और कुछ तरीके के इमोशनल पर्क्स भी होते हैं ब्लड डोनेशन के। तो पहले अगर हम फिजिकल बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले तो रेगुलर डोनेशन रिड्यूसेस एक्सेस आयरन स्टोर्स इन द बॉडी। तो अगर आप रेगुलरली ब्लड डोनेट कर रहे हो, तो अगर आपको हीमोक्रोमेटोसिस जैसी कोई भी कंडीशन है, तो उसमें आपका ब्लड डोनेशन की वजह से जो एक्सेस आयरन ओवरलोड आपकी बॉडी में हो रहा है वो हट जाता है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड फिजिकल बेनिफिट ऑफ ब्लड डोनेशन। एक और फिजिकल बेनिफिट ये होता है कि ब्लड डोनेशन रिड्यूसेस रेड ब्लड सेल वॉल्यूम। तो जब रेड ब्लड सेल की वॉल्यूम लोअर होती है तो डायरेक्टली ब्लड विस्कोसिटी लोअर हो जाती है, और जो स्लगिश ब्लड फ्लो होता है उसको प्रिवेंट करती है ये। तो जब ब्लड फ्लो आपका स्लगिश नहीं रहता तो वो डायरेक्टली आर्टीरियल ब्लॉकेज, स्ट्रोक्स या कोई भी कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट के रिस्क को कम करता है। मतलब अगर हम इसे लेमन भाषा में कहें तो जो हमारा खून है वो गाढ़ा नहीं पतला हो जाता है और फ्लो बहुत अच्छे से होता है, ऐसा कुछ। जी। तो दो तो ये फिजिकल बेनिफिट्स थे भावना। एक और बेनिफिट जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि डोनेशन से पहले प्रायर टू डोनेटिंग ब्लड आपका एक फ्री हेल्थ स्क्रीनिंग होगी, और उसके बाद जब अगर उस हेल्थ स्क्रीन में सब कुछ ठीक है एंड यू आर एलिजिबल टू डोनेट ब्लड, तो आप एक बार ब्लड डोनेट कर देंगे। उसके बाद जब आप डोनेट कर देंगे ब्लड, एंड जब ब्लड लैब में होगा, तब एक एक्सटेंसिव आपके ब्लड का एक एक्सटेंसिव टेस्टिंग होगी, विच इज ऑफ कोर्स in favor of the patient who's going to receive the blood, कि कोई infection transfer ना हो, but your blood is extensively checked for HIV, for hepatitis, for malaria, for anemia। तो अगर आपके ब्लड में कुछ भी irregularity आएगी या कोई भी infection आएगा, तो लैब आपको भी कॉल करके, डोनर को भी कॉल करके बताएगी कि आप ये फाइंडिंग्स आई हैं एंड यू शुड गो सी अ डॉक्टर। तो दैट इज आल्सो, एंड इट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट इज आल्सो अ ह्यूज फिजिकल बेनिफिट। तो ये तो आई थिंक मेजर फिजिकल बेनिफिट्स की बात तो यही हो गई। इसके सिवाय अगर हम साइकोलॉजिकल और इमोशनल पर्क्स की बात करें तो just the altruistic act of giving blood releases endorphins and triggers something which we call as helper's high. So this helper's high actively reduces your stress and cortisol levels. And also knowing that your selfless contribution directly supports trauma victims or cancer patients, that fosters a deep sense of community belonging and self-esteem.
मतलब ब्लड डोनेशन रिसीवर और डोनर दोनों के लिए ही बेनिफिशियल और नेसेसरी भी है। बिल्कुल। Now I have a question regarding the donation center. If someone is interested to donate, वो किस तरीके से सही प्लेस फाइंड आउट करे जहां वो पूरी सेफ्टी के साथ ब्लड डोनेट कर सकते हैं? ओके, तो सबसे पहले तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक पोर्टल है जिसको बोलते हैं ई रक्त कोष पोर्टल। आप उसको चेक कर सकते हैं। उस पे आपको नियर बाय जितने भी लाइसेंस ब्लड बैंक्स हैं उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी, लाइव इन्वेंट्री आपको मिल जाएगी, और कहाँ कहाँ पे आपके आसपास ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उनकी भी डिटेल्स मिल जाएंगी। दूसरा, जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है वो एक बहुत मैसिव नेटवर्क ऑफ डोनेशन सेंटर्स, ब्लड सेंटर्स ऑपरेट करती है ऑल ओवर द कंट्री, एंड इट फ्रीक्वेंटली होल्ड्स मोबाइल डोनेशन कैंप्स, सो यू कैन चेक देयर वेबसाइट एज वेल। एंड अगर इन दोनों से भी आपको लग रहा है आपके सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं या कोई सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन है आपको, तो सबसे सिंपल है कि आप किसी भी बड़े मल्टी स्पेशलिटी मेजर हॉस्पिटल, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चैरिटेबल हॉस्पिटल हो, एंड ऑलमोस्ट ऑल big private hospitals as well, you can just simply walk in. Most of these hospitals, most big hospitals have 24/7 walk-in blood banks that are fully equipped for safe collections. Ma'am, at the end, I would like if you share a message to all the blood donors out there. Of course, when we talk about blood donations, it is a very emotional topic. It is very emotional for the patient, very emotional for the families of the patients, and हम डिनाई नहीं कर सकते, जो हमारे डोनर्स हैं वो हीरोज हैं। Every drop of blood counts and every donor is a lifesaver. So I sincerely thank you for your compassion, for your time, and your willingness to give a piece of yourself to save others. Just by taking an hour to donate, you give patients a second chance at life, comfort terrified families, and you grant hope to those battling trauma or cancer or chronic illnesses. And I feel that your generosity is the truest form of heroism. So from the bottom of our hearts, everywhere here, we thank you. And चाहे आपने एक बार ब्लड डोनेट किया हो या चाहे आप रेगुलर ब्लड डोनर्स हो, we sincerely thank you. बिल्कुल सही डॉक्टर सरू, एवरी ड्रॉप ऑफ ब्लड काउंट्स एंड एवरी डोनर इज़ अ लाइफ सेवर। आई ऑल्सो थैंक ऑल द डोनर्स आउट देयर। OLDC और कोल रेडियो की तरफ से भी हर एक उस ब्लड डोनर को थैंक यू जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशन के लिए, सोसाइटी के लिए। सो थैंक यू सो मच, एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सरू फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इंसाइट्स विद अस। मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के थ्रू हम ब्लड डोनेशन से रिलेटेड हर मिथ को डिबंक कर पाए होंगे और इसके इम्पोर्टेंस को भी एक नए वे में समझ पाए होंगे। So all the listeners, see you next time with some new questions, some new interesting concepts. Till then, I am Bhavna Joshi and you were listening to Sehat Sutra on Core Radio.